हेलो, नमस्ते, आदाब। मैं हूं सोनाली और आप देखना शुरू कर चुके हैं द सिनेमा शो, जहां आपको मिलती है फिल्मी दुनिया से जुड़ी तमाम जरूरी खबरें। तो शुरू करते हैं आज का खबरनामा। शुरुआत करेंगे सुशांत सिंह राजपूत की खबर से। आज सुशांत सिंह राजपूत की पहली डेथ एनिवर्सरी है। सोशल मीडिया पर सुशांत के फैंस उनके लिए पोस्ट्स लिख रहे हैं। उनके को स्टार्स भी उनके साथ अपनी मीठी यादें साझा कर रहे हैं। सोन चिड़ैया को स्टार रणवीर शौरी ने सुशांत के साथ फोटो शेयर करके लिखा, अपना कर्जा तो उतार गए हो, हमें यहीं छोड़ गए हो बिहड़न में। एक्टर पुलकित सम्राट ने लिखा, इस दुनिया में तुम्हें गए पूरा 1 साल हो गया, मगर मेरा दिमाग उस समय की ओर जाता है जब हम अवार्ड फंक्शन में एक दूसरे के आसपास से गुजरा करते थे। हम हाथ मिलाते थे और अपने रास्ते पर वापस चले जाते थे। मुझे याद है जब मैंने तुम्हारे निधन की खबर सुनी थी, मुझे लगा जैसे मेरी व्यक्तिगत हानि हुई हो। वो सारी यादें फिर मेरे दिमाग में आने लगी। दुनिया ने तुम्हें खो दिया, मगर तुम उन सभी के लिए इंस्पिरेशन हो जो बहुत बड़ा सपना देखते हैं और उसे पाने की कोशिश करते हैं। मैं इस जन्म में तो तुम्हें नहीं जान पाया, मगर मैं फिर से जन्म लेना चाहता हूँ उस दुनिया में जहाँ तुम रहो। हम तुम्हें मिस करेंगे सुशांत। सुशांत की को स्टार भूमि पेडनेकर ने भी सुशांत के लिए पोस्ट किया, लिखा, तुम्हारे सवाल और उन सारी बातों को मिस कर रही हूँ जो हमने की थी। सितारों से लेकर कई ऐसी चीजें तुमने मुझे दिखाई जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैं आशा करती हूँ तुम्हें शांति मिली होगी मेरे क्यूरियस सुशांत। चेहरे फिल्म के डायरेक्टर रूमी जाफरी ने सुशांत के बारे में बात की। रूमी ने सुशांत के साथ अपने रिलेशनशिप पर कहा, यह एक गहरा रिश्ता था और हमने कभी भी एक साथ कोई तस्वीर ही क्लिक नहीं की। उन्हें मेरी पत्नी का बनाया खाना बहुत पसंद था और वे अक्सर घर का बना खाना खाने आते थे। जीवन निर्दयी है। 1 साल पहले हम उनसे बात करते थे और आज हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। इन सभी के अलावा भी इंडस्ट्री के बहुत से सितारों ने सुशांत की पहली बरसी पर उन्हें याद किया। ट्विटर पर कई लोग सुशांत को इंसाफ दिलाने की बात भी कर रहे हैं। सुशांत 14 जून 2020 को अपने मुंबई वाले घर में मृत पाए गए थे। बांग्लादेशी फिल्म स्टार पोरिमोनी ने देश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से मदद मांगी है। पोरिमोनी ने अपने फेसबुक अकाउंट में एक पोस्ट लिखकर दावा किया है कि उनका शोषण किया गया था। साथ ही किसी ने उन्हें मारने की कोशिश भी की है। उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर लिखा, मेरा शारीरिक शोषण किया गया। किसी ने मेरे साथ दुष्कर्म करने और मुझे मारने की कोशिश की। मुझे इंसाफ चाहिए। उन्होंने लिखा, जब मेरी माँ का देहांत हुआ तब मैं करीब 2.5 साल की ही थी। आज मुझे माँ की जरूरत है, कृपया मुझे बचा लें। पुरी ने कहा कि उन्होंने इससे पहले भी कई लोगों से मदद मांगी, मगर अभी तक उन्हें मदद नहीं मिली है। पुरी बंगाली फिल्म रोकतो, विश्व सुंदरी और स्वप्नजाल जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी पिछले साल से रिलीज के लिए अटकी पड़ी है। बीते दिनों खबर आ रही थी कि इस साल 15 अगस्त पर अक्षय की इसी मूवी को रिलीज किया जा सकता है, मगर रिलायंस एंटरटेनमेंट के सीईओ शिवाशीष सरकार ने इस खबर को पूरी तरीके से गलत बताया है। उन्होंने कहा है, फिलहाल रिलीज डेट तय नहीं हो पाई है। फिल्म के डायरेक्टर रोहित शेट्टी खतरों के खिलाड़ी की शूटिंग के लिए इंडिया से बाहर गए हैं। जब वो वापस इंडिया आ जाएंगे तब हम साथ बैठकर फिल्म की रिलीज डेट तय करेंगे। सूर्यवंशी की बात करें तो इसमें अक्षय के साथ साथ कटरीना कैफ भी नजर आने वाली हैं। कोविड-19 के कारण बहुत सी फिल्मों की शूटिंग बीच में ही लटकी पड़ी है। आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा का नाम भी इसी में शामिल है, मगर आमिर जल्द ही इसकी शूटिंग शुरू कर सकते हैं। इस बात को खुद आमिर ने कंफर्म किया है। बीते दिनों आमिर चेस चैंपियन विश्वनाथन आनंद के साथ में एक चैरिटी के लिए चेस खेल रहे थे। यहीं उन्होंने बताया कि वो शूटिंग की तैयारियों में इतने बिजी थे कि चेस की प्रैक्टिस के लिए टाइम ही नहीं मिला। बताया जा रहा है कि मुंबई में ही फिल्म की शूटिंग फिर से शुरू की जाएगी, जिसमें कम से कम क्रू और स्टाफ के साथ काम किया जाएगा। साथ ही कोरोना गाइडलाइंस को पूरी तरह से ध्यान में रखा जाएगा। ऑनलाइन टिकट बुकिंग वेबसाइट बुक माई शो ने कोरोना की दूसरी लहर में सेकेंड वेव में अपने कर्मचारियों की छटनी कर दी है, यानी कि ले ऑफ। रिपोर्ट्स की माने तो बुक माई शो ने अपने यहाँ से करीब 200 लोगों को निकाल दिया है। वहीं पिछले साल कोविड-19 की पहली लहर में कंपनी ने करीब 270 लोगों को निकाल दिया था।
लॉकडाउन की वजह से कंपनी को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। को फाउंडर आशीष हेमराजानी ने इंडिया टुडे से बातचीत करते हुए बताया कि कंपनी से 200 प्रतिभाशाली लोगों को निकालना पड़ा है। साथ ही उन्होंने दूसरी कंपनियों से खाली पदों पर इन लोगों को नौकरी देने की अपील भी की है। मूवी टिकट बुकिंग से कंपनी करीब 65% का प्रॉफिट कमाती है, मगर कोरोना की वजह से फिल्म थिएटर्स बिल्कुल बंद हैं, जिस कारण कंपनी को खूब घाटा हुआ है। हर तरफ फैमिली मैन 2 की बात हो रही है। मनोज वाजपेयी के इस सीजन की खूब चर्चाएं हैं। खबर आई है कि फैंस की भारी डिमांड के बाद मेकर्स ने इसके तीसरे सीजन पर भी काम शुरू कर दिया है, मगर ये खबर पूरी तरह से गलत है। सीरीज के प्रोड्यूसर राज ने बताया कि अभी तक फैमिली मैन 3 को लेकर कोई आइडिया भी नहीं सोचा गया है। एक मीडिया पोर्टल से बात करते हुए उन्होंने कहा, इससे पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये पूछा जा चुका है कि क्या फैमिली मैन 3 पर काम शुरू हो चुका है, और मैं कह चुका हूं कि अभी सीजन 3 पर कोई भी बात शुरू नहीं हुई है। अभी लोग सीजन 2 से ही उभर नहीं पा रहे हैं। राज ने यह भी कहा कि हाँ, इसके तीसरे सीजन के बारे में सोचा जरूर जाएगा, मगर अभी तीसरे सीजन की कोई भी प्लानिंग नहीं की गई है। अक्षय कुमार की फिल्म बेल बॉटम भी रिलीज के लिए अटकी पड़ी है। पहले से 2021 के अप्रैल में रिलीज होना था, लेकिन कोरोना की सेकेंड वेव के चलते ऐसा नहीं हो पाया। एक न्यूज पोर्टल ने दावा किया है कि अक्षय कुमार की बेल बॉटम के रिलीज ना होने से मेकर्स को आर्थिक नुकसान हुआ है, जिसे मैनेज करने के लिए प्रोड्यूसर वासु भगनानी ने अक्षय से अपनी एक्टिंग फीस कम करने की रिक्वेस्ट की। दावा यह भी है कि अक्षय ने वासु की रिक्वेस्ट मान ली और अपनी फीस में से 30 करोड़ रुपए कम कर दिए। साथ ही ये शर्त भी रखी कि अगर फिल्म रिलीज के बाद प्रॉफिट कमाएगी तो अक्षय अपनी पूरी फीस वापस ले लेंगे। मगर अब अक्षय कुमार ने इस खबर को पूरी तरह गलत बताया है। अक्षय कुमार ने ये खबर को रीट्वीट करते हुए लिखा, सुबह उठते ही फेक खबरों को पढ़कर ऐसा लगता है। इसके बाद अक्षय ने 2 आई रोलिंग वाली स्माइलीज बनाई है। बेल बॉटम फिल्म में उनके साथ हुमा कुरैशी, वाणी कपूर और अंजलि आनंद भी साथ में नजर आएंगी। तो बस दोस्तों, आज के सिनेमा शो में खबरें इतनी ही। जाते जाते बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत की। सुशांत ने अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत की थी फिल्म कई पोछे से। इसके बाद कई हिट फिल्में की। उनकी फिल्म छिछोरे को नेशनल अवार्ड भी मिला। साल 2019 में आई इस फिल्म की कहानी कॉलेज के 7 दोस्तों की थी। शोकांत सुशांत की पहली फिल्म कई पोछे के गीत से, जिसे लिखा स्वानंद किरकिरे ने और गाया अमित त्रिवेदी ने। रिश्ते पंखों को हवा देंगे, रिश्ते दर्द को दवा देंगे, जीत कभी हार कभी, गम तो यारों होने दो पल के मेहमान, रिश्ते दहलीजें भी हिलाएंगे, रिश्ते लहू भी तो मांगेंगे, आंसू कभी मोती कभी, जान भी मांगो यारों कर देंगे कुर्बान। हाँ है जज्बा, सुलझा लेंगे उलझे रिश्तों का मांझा। इसी के साथ आपसे विदा लेंगे। अब मुलाकात होगी कल नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आप जुड़े रहें हमसे और देखते रहें दी ललन टॉक। शुक्रिया।